हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग एसएसआर के कनेक्शन एक लिमिट स्विच के साथ में किस तरीके से करते हैं या फिर हम लोग एसएसआर को लिमिट स्विच से कैसे कंट्रोल करते हैं। हम लोग एसएसआर को सिंपली चाहे तो लिमिट स्विच या फिर अपने किसी पीएलसी से या फिर किसी सेंसर से या फिर किसी पुश बटन से भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, सेलेक्टर स्विच से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। मेथड जो होता है वो सबका सेम ही होता है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये हम लोगों के पास एक लिमिट स्विच है। जैसे ही मैं इस लिमिट स्विच को यहाँ पे इसके लीवर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि मेरा ये 100 वाट का लैंप जो है वो यहाँ पे ऑन हो रहा है और एसएसआर में भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है और लैंप मेरा ऑन हो रहा है। तो ये कनेक्शन किस तरीके से होते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाऊंगा। वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एसएसआर है, एक यहाँ पे लिमिट स्विच है। ये मेरे पास एक पावर सप्लाई है जो कि 12 वोल्ट की है। यहाँ पे आप लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, 5 एम्पियर की। और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकर लगा रखा है मैंने सिंपल पावर को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये है मेरे पास एक लैंप होल्डर। यहाँ पे मैं 100 वाट का एक यहाँ पे लैंप को कंट्रोल करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी इस पावर सप्लाई में मुझे लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे यहाँ से प्लस और माइनस से इन दो टर्मिनल से मेरे को 12 वोल्ट डीसी मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से आउटपुट लेता हूँ और आउटपुट लेकर के यहाँ पे मैं अपनी पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे मैं एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ब्लू कलर की। ठीक है, तो ये वायर हो गई हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट। और उसके बाद इस वायर को मैं अपने पावर सप्लाई के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल है तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाली वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। उसके बाद सेम हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे लाइन वायर कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ ब्रेकर पे कनेक्ट करता हूँ आउटपुट साइड में। ओके, एंड उसके बाद इस वाली वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा अपने पावर सप्लाई के लाइन वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे अपने ब्रेकर की पावर को ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पावर सप्लाई में यहाँ पे इंडिकेशन हमको शो हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे पावर हमारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैं सबसे पहले अपने इस लिमिट स्विच का जो कवर है इस कवर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कवर खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो लिमिट स्विच के अंदर भी हम लोगों का एनओएनसी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये अंदर इसका एक एलिमेंट है और ये वाले टर्मिनल इसके एनओ है और नीचे वाले टर्मिनल इसके एनसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हमको अपने एसएसआर को हम लोग 3 से लेकर के 32 वोल्ट डीसी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों के पास जो पावर सप्लाई है वो 12 वोल्ट डीसी की है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, अपने एसएसआर को मैं यहाँ पे जो 0 वोल्ट है 0 वोल्ट में डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एक ब्लू कलर की वायर लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं 0 वोल्ट जो है अपने एसएसआर को डायरेक्ट दे सकूँ। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, पावर सप्लाई में जो -V है -V वाले टर्मिनल पे हम लोग इस वायर को सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये वाली वायर हम लोगों की -V पे कनेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, अब यहाँ पे मुझे जो +V है यानी कि +12 वोल्ट जो है वो हमको कंट्रोल करना है। तो उसको हम लोग क्या काम करेंगे, उसको हम लोग अपने लिमिट स्विच के थ्रू हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो +V वाला टर्मिनल है यहाँ पे मैं एक वायर सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये वाली वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। उसके बाद जो ये रेड कलर की वायर है इसको हम लोग अपने लिमिट स्विच के अंदर इस तरीके से डालेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एनो टर्मिनल है हम लोगों का, इसके एक टर्मिनल पे हम लोग सिंपली इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग +12 वोल्ट जो है उसको हम लोग अपने लिमिट स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। उसके बाद हमको अपने इस लिमिट स्विच से आउटपुट भी लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले तो एसएसआर पे एक वायर सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एसएसआर पे एक वायर इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। ओके,
एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग इस वायर को अपने अगेन लिमिट स्विच के अंदर इस तरीके से डालेंगे। एंड उसके बाद जो लिमिट स्विच में एनो टर्मिनल जो है, जो दूसरा वाला एनो टर्मिनल हम लोगों का यहाँ पे रह गया है, वहाँ पे हम लोग इस वायर को सिंपली कनेक्ट कर देंगे। और जब आप लोग एसएसआर में यहाँ पे कनेक्शन करोगे तो यहाँ पे एसएसआर में आप लोग देख सकते हो कि प्लस और माइनस यहाँ पे दो टर्मिनल लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, माइनस की जगह पे आप लोगों ने माइनस मतलब 0 वोल्ट कनेक्ट कर देना है, और प्लस की जगह पे जो भी आप 24 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी आप लोग कंट्रोल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिमिट स्विच के कनेक्शन मेरे हो गए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं अपने लिमिट स्विच का जो कवर है उसको मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लिमिट स्विच का कवर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो डीसी की कंट्रोलिंग होनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दी है अपने एसएसआर की। अब मुझे जो पावर के कनेक्शन हैं वो मुझे यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले तो अपने लैंप में जो एक वायर है मेरी उसको मैं सिंपली एसएसआर के एक टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और इसके हम लोग सिंपली टर्मिनल यहाँ पे टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के यहाँ पे हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे मुझे देखो अपने लैंप को लाइन और न्यूट्रल मुझे देना पड़ेगा ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, जो न्यूट्रल है न्यूट्रल को मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा। तो न्यूट्रल को आप लोग डायरेक्ट या तो पावर सप्लाई के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली इस वायर को पावर सप्लाई के साथ ही कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि न्यूट्रल हमारे लैंप को डायरेक्ट मिल जाएगा, और जो लाइन वायर है उसको हम लोग सिंपली कंट्रोल कर लेंगे। तो कंट्रोलिंग में चाहे हम लोग 24 वोल्ट कंट्रोल कर रहे हो, 12 वोल्ट कंट्रोल कर रहे हो, या फिर एसी हम लोग कंट्रोल कर रहे हो 220 वोल्ट 110 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट, हम लोग हमेशा यहाँ पे एक वायर को कंट्रोल करते हैं। चाहे आप लोग न्यूट्रल कंट्रोल कर लो, चाहे आप लोग फेस कंट्रोल कर लो, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि फेस या फिर डीसी में भी प्लस 24 वोल्ट ही कंट्रोल की जाती है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल अपने लैंप को डायरेक्ट दे दिया। अब मुझे अपने एसएसआर को फेस देना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक वायर मैं सिंपली एसएसआर के यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग इस वायर को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखो ये वायर हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। उसके बाद अब इस वायर को भी हम लोग एक काम करते हैं, अपनी पावर सप्लाई के जो एल वाला टर्मिनल है यानी कि लाइन वाला टर्मिनल जो है वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, और यहीं पे हम लोगों का मेन लाइन आ भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने ब्रेकर के आउटपुट से ये वायर कनेक्ट की हुई है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, अपने इस होल्डर पे मैं सिंपली जो 100 वाट का मेरा लैंप है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं पावर ऑन करता हूँ। ठीक है, पावर मैं सिंपली यहीं से ऑन कर दूंगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पावर ऑन कर दी है, और यहाँ पे मेरा इंडिकेशन मेरे को शो कर रहा है मेरे पावर सप्लाई में। अब मैं इस लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे ही मैं इस लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो आप लोग हमारे एसएसआर का भी स्टेटस देख सकते हो। एसएसआर में यहाँ पे हमको इंडिकेशन शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि एसएसआर हम लोगों का यहाँ पे ऑन हो रहा है, और जैसे ही एसएसआर ऑन हो रहा है तो उसके साथ ही हम लोगों का यहाँ पे लैंप भी ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हम लोग लिमिट स्विच को इसके लीवर को हम लोग इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों का लैंप ऑन हो रहा है, क्योंकि हमारे एसएसआर को 0 वोल्ट तो पावर सप्लाई से डायरेक्ट मिल रही है, लेकिन 24 वोल्ट हम लोग इस लिमिट स्विच से कंट्रोल करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का इंडिकेशन भी आ रहा है, और ये जो फेस हम लोगों का जो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है देखो यहाँ तक हम लोगों का जो फेस आ रहा है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस लिमिट स्विच को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो तुरंत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा सप्लाई आ रही है। हालांकि ये लैंप जल रहा है तो यहाँ पे आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं एसएसआर के साथ में लिमिट स्विच के कनेक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी फिर भी अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपने फीडबैक्स देते हो। तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर दिया कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।